अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3.18 का ए पार्ट करेंगे। उसके अंदर उन्होंने पूछा है डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इनकी डेफिनेशंस तो आपको पता है। और उसके अलावा उन्होंने पूछा है एंड प्रूव दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन विच इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। तो इसके अंदर अब हम कोई सी भी टू वैल्यूज़ ए और बी लेंगे और हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हम इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाते हैं जी। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 3.18 ए। 3.18 ए हम इसकी चीज़ प्रूव करते हैं कि arithmetic mean is greater and equal to geometric mean which is greater than and equal to harmonic mean। इसके लिए हमें टू वैल्यूज अज्यूम करनी है। a हम ले लेंगे 2 और b हम लोग ले लेते हैं 4। स्मॉल वैल्यूज अज्यूम करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2, यानी कि ये दो वैल्यूज है ना, तो इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला वैसे इजी कर ली, a प्लस बी ओवर 2, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, कि इन वैल्यूज का सम और उसे 2 पे हम लोग नंबर, इसके 2 हैं 1 और 2, इसलिए 2 पे डिवाइड कर देंगे। वो आ जाएगा 2 प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू आ गया 6 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू थी NX, इसका 2 की पावर का स्क्वायर रूट होगा। 2 की पावर के स्क्वायर रूट को हम लोग ऐसी स्क्वायर रूट लिख देते हैं। तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 का। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2.828। 2.828। अब यहाँ पर हम लोग इसका लेंगे हार्मोनिक मीन। हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, यानी कि हमने रेसिप्रोकल वैल्यूज ले लेनी है a प्लस रेसिप्रोकल वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है और उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। तो इसलिए ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का हमने मीन लेके उसको हम लोग उसके नंबर पे डिवाइड कर देंगे और इस चीज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी कि वो बन जाएगा हमारे पास n ओवर 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडिंग बाय 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 ब्रैकेट में डालेंगे 1 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 4। ओके, सबसे पहले हम इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। वो आई है 0.75। फिर उसके बाद हम 2 डिवाइडिंग बाय आंसर कर लेंगे या 0.75 ही लिख देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2.67। अब अगर हम इन वैल्यूज़ को देखें तो हार्मोनिक मीन हमारे पास आया है 2.67, ज्योमेट्रिक मीन आया है 2.828 और अरिथमेटिक मीन आया है 3। अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू से ये वैल्यू बढ़ी है और इसकी वैल्यू से ये वैल्यू बढ़ी है, यानी कि 3 इज
greater than 2.828 which is greater than 2.67। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव होती है कि अरिथमेटिक मीन is greater than and equal to geometric mean which is greater than and equal to harmonic mean। इक्वल टू इसलिए आ रहा है कि कोई कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर ये वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही होंगी, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज ग्रेटर देन या लेस देन आ रही है। ओके, ये डिफरेंट डाटा से वेरी टू वेरी करता है। आप कोई भी डाटा इस फॉर्मूले में रख के देख लें, ये प्रूव्ड चीज़ है कि हमेशा यही स्टेटमेंट ट्रू आएगी। आपको ये चीज़ एमसीक्यूज भी आ सकती है कि इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है, तो वो आप कहेंगे अरिथमेटिक मीन। इन सब में से लोएस्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे हार्मोनिक मीन। ये चीज़ आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा।